अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मन्नान और मैं हूँ आपका फिज़िकल थेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं नी पेन पर, इसकी काजेज़ पर और इसके डायग्नोसिस पर, इसके सिम्टम्स क्या हमें शो होते हैं और उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे कि हम घर पर रहते हुए इसकी किन एक्सरसाइज के थ्रू हम नी पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नी पेन की मुख्तलिफ काजेज़ हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा अमूमन जो हमें ओल्ड एज पेशेंट में देखने को मिलती है वो इसकी आर्थराइटिस का रीज़न होता है। आर्थराइटिस की वजह से नी पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज हम जिस टाइप ऑफ नी पेन पर बात कर रहे हैं उसके पेशेंट हर एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इवन यंग लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये जो पेन है नी पेन का ये हो सकता है। इसमें होता यह है कि हमारा मीडियल क्रूशियल लिगामेंट जो है नी में उसकी इंजरी हो जाती है, उसमें कोई टीयर आ जाता है जिसकी वजह से हमें नी पेन स्टार्ट हो जाता है। अब ये टीयर किस तरह से आता है? ये किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से आ सकता है। आपको कोई चीज़ डायरेक्ट आपके हिट कर सकती है नी पर, कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है, आप फर्श पर गिर जाते हैं। इसके अलावा अगर कंप्रेशन आ जाता है आपके नी पर, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर नी पर ट्विस्ट आ जाए खेलते हुए या चलते फिरते हुए आपका नी ज़्यादा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी मीडियल क्रूशियल लिगामेंट जो है उस पर टीयर आ सकता है, जिसकी वजह से मीडियल क्रूशियल लिगामेंट, जिसको हम MCL भी कहते हैं, उसकी इंजरी होती है और नी पेन आपको स्टार्ट हो जाता है। अब देखने में ये आता है कि अमूमन जो लोग कंप्लेंट करते हैं, जो इसके सिम्टम्स बताते हैं पेशेंट आकर हमें, वो सबसे पहले ये बताते हैं कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं और बेड से नीचे पाँव रखते हैं, अपना पाँव नीचे फर्श पर रखते हैं, तो हमें नी में पेन फील होता है। और उसके अलावा वाशरूम यूज़ करते हुए जब हम सीट पर बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं, उस वक्त नी पर प्रेशर आता है और फिर पेन होता है। या फिर किसी भी जगह पर जब हम चेयर पर बैठ रहे होते हैं या फिर अपने नी पर किसी वजह से प्रेशर आ रहा होता है, तो हमें खड़े होते हुए नी पर पेन फील होता है। अब इसमें होता यह है कि जब इंजरी आती है या कोई टीयर आता है तो शुरू में हमें अर्ली स्टेजेस में स्वेलिंग देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है और पेन देखने को मिलता है। और ऐसी कंडीशन में हम सिंपली राइस का फार्मूला जो होता है रेस्ट करने का, उसके बाद आइसिंग करने का, उसको कंप्रेशन देने का और एलिवेट करने का, ये अप्लाई करते हैं, जिससे हमें वक्ती तौर पर पेन में कमी आती है और हमारी जो नी की रेंज है वो कुछ बेहतर हो जाती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट पेन की लोकेशन क्या होती है और इसमें पेन किस तरह से फील होता है। तो अगर हम बात करें अपने नी जॉइंट की, तो नी जॉइंट में हमें सबसे पहले पटीला नज़र आता है जो कि गोल हड्डी होती है। इसके बिल्कुल नीचे अगर हम मीडियल साइड पर बात करें, हमारे अंदर की साइड पे टांग के, तो फिर हमें इसके नीचे बिल्कुल इस जगह पर जहाँ पर मेरी फिंगर है हमें टीयर महसूस होता है और कंप्रेशन फील होता है। अगर हम पेशेंट को इस जगह पर प्रेस भी करें अपनी फिंगर से या अपने थंब से, तो पेशेंट को पेन फील होता है और पेन एग्जैजरेट करता है ऐसी कंडीशन में। और MCL जो है मीडियल क्रूशियल लिगामेंट, वो आपके नी के अंदर की तरफ इस तरह से आपके बोन्स को कनेक्ट करता है। इसी तरह आपके नी के बाहर की तरफ भी एक लेटरल क्रूशियल लिगामेंट भी होता है। इसके अलावा एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट भी हमारे नी के अंदर मुख्तलिफ लिगामेंट्स होते हैं। अभी हम बात करेंगे MCL की, जिस पर इंजरी की वजह से हमें मीडियल साइड पर पेन फील होता है। इसकी आपको लोकेशन का अंदाज़ा हो गया। अभी हमने आगे इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, आगे हम अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले अर्ली स्टेज में मैंने आपको बता दिया कि जब इंजरी होती है तो उसके बाद हमें स्वेलिंग फील होती है। तो स्वेलिंग कंडीशन में हम इसको राइस का फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं, रेस्ट का, आइसिंग का, कंप्रेशन का और एलिवेशन का। उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें सिंपली अपने नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ मेडिकेशन के तौर पर पेन किलर्स या कोई जेल भी अप्लाई कर सकते हैं और हीटिंग पैड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो सिंपली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैं आपको अभी करके बताऊंगा, जो आप घर पर रहते हुए भी कर सकते हैं और अपने MCL की वजह से, मीडियल क्रूशियल लिगामेंट की पेन की वजह से जो आपको नी में पेन होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर करता चलूँ, जो बात मैं हमेशा करता हूँ, कि आप घर पर कोई भी प्लान फॉलो करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवा लिया करें। जैसे कि मैंने को पहले बताया कि कोई भी पेन होती है वो मुख्तलिफ काज की वजह से हो सकती है, यानी नी पेन ही है तो उसका कोई भी काज हो सकता है। तो पहले अपना जो काज है उसको डायग्नोस करवाएं अपने फिजिकल थेरेपी से प्रॉपर असेसमेंट के बाद, तो उसके बाद फिर आप इन एक्सरसाइज को घर पर फॉलो कर सकते हैं। और एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताता चलूँ जो MCL के केस में, आपने मीडियल क्रूशियल लिगामेंट इंजरी के केस में और नी पेन की वजह से आपने कुछ एहतियातें करनी है। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर इंजरी पे, रिकवरी पे टाइम ज़्यादा लग सकता है या आपको पेन ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप सबसे पहले ये करना है कि आपने रनिंग से अवॉइड करना है या फिर किसी भी इंटेंस एक्टिविटी से अवॉइड करना है। आपने जंपिंग नहीं करनी अपनी नी पर और कोई भी इस पर स्ट्राइक नहीं देनी, आपने कोई हिट नहीं करना इसको, किसी चीज़ को, या इस पर कोई इसको ओवर यूज़ नहीं करना, इस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना।
सिंपली कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, आपने उनको फॉलो करना है और इस पे थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके एमसीएल की जो रिकवरी होती है, इसका जो हील होना होता है, इसमें जो टीयर आ जाता है उसको हील होने में कुछ टाइम लग सकता है। हम क्लिनिक पर इसके लिए मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ भी यूज़ करते हैं। हम इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं या थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो है उसको यूज़ करते हैं, और पेन कंट्रोल के लिए हम कुछ इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर सिंपली घर पर रहकर इसकी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। हमें इसके लिए सिंपली सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो एक कुशन है। आप इसकी जगह कोई भी टावर रोल ले सकते हैं। आपको सिंपली अपने बेड पर रिलैक्स करना है, आप काउच पर या फिर योगा मैट पर भी इसको लेट कर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि आपने अपनी टांग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और इसको यहाँ पर लाकर होल्ड कर देना है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसका एंगल ज़्यादा ऊपर ना जाए। आप 90 तक इसको ना लेके जाएं, अपनी टांग को ज़्यादा ऊपर लिफ्ट ना करें। आपने सिंपली अपने काउच से या अपने बेड से इसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करें, सिर्फ इस एंगल तक, और यहाँ पर इसको होल्ड करें। आप 3 से 5 सेकंड तक इसको होल्ड कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी अगर इजीली आपके लिए हो। इसको होल्ड करके रखें, उसके बाद फिर इसको रिलैक्स कर दें। इस एक्टिविटी को आप 8 से 10 मरतबा रिपीट करेंगे, अपनी टांग को ऊपर लिफ्ट करेंगे और इसको रिलैक्स कर देंगे। आपने उस टांग को करना है जो आपकी इफेक्टेड साइड है, जिस साइड पर आपको पेन हो रहा है। हम इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करते हैं। 8 से 10 मरतबा आपने इस एक्टिविटी को रिपीट करना है और हर दफ़ा 3 से 4 सेकंड इसको होल्ड करने के बाद फिर इसको रिलैक्स कर देना है। इसके बाद हमें अगली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और कुशन लेकर अपनी इफेक्टेड साइड जो है उसके नी के नीचे आपने कुशन को प्लेस करना है और आपने खुद लेटे रहना है। सिर्फ अपने नी को फोर्स लगाना है आपके कुशन पर, या फिर कोई भी टावर रोल है या अपनी बोतल यूज़ कर रहे हैं उस पर आप फोर्स लगाएंगे और फिर अपनी टांग को रिलैक्स कर देंगे। अगेन मैं कुशन पर फोर्स लगा रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं होल्ड करूँगा 3 से 5 सेकंड के लिए, फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा। और इस एक्सरसाइज को भी मैं 8 से 10 मरतबा रिपीट करूँगा, या अगर ये ज़्यादा हो सकती है तो 15 मरतबा भी आप इसको ईज़िली कर सकते हैं और आपको इससे पेन में भी कमी आएगी और आपका नी भी स्ट्रेंथन होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने इसी कुशन को अपने नीज़ को बेंड कर लेना है। दोनों नीज़ को बेंड करने के बाद अपने कुशन को अपने नीज़ के दरमियान में प्लेस करना है और अपने नीज़ को प्रेस करना है। आपस में प्रेस करेंगे, इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे 3 से 5 सेकंड के लिए और दोबारा हम इसको रिलैक्स कर देंगे। फिर से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और जहाँ पर इसको होल्ड करूँगा और मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा। अगेन इस एक्टिविटी को भी 8 से 10 मरतबा हम रिपीट करेंगे और फिर हम रिलैक्स कर देंगे। उसके बाद हमने अभी अंदर की तरफ इसको प्रेस किया था, अभी हमने अपनी नीज़ को बाहर की तरफ प्रेस करना है। लेकिन इसका सिंपल तरीका ये है कि आपका जो भी इफेक्टेड साइड है, लेट्स सपोज कि ये हमारी इफेक्टेड साइड है, इस पर हमें नी में पेन हो रहा है, तो आप इसको दीवार के साथ प्लेस करके फोर्स लगाएंगे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि आप कोई भी नरम चीज़ जो है, कोई कंफर्टर, कोई कुशन वगैरह, उसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं ताकि आपका जो नी है वो दीवार के साथ चुभे ना, आपको बोन पे पेन फील ना हो या फिर किसी भी वजह से आपको वहाँ पर पेन ना स्टार्ट हो जाए। अपने नी और दीवार के दरमियान कुशन प्लेस करें और फिर यहाँ पर इसको प्रेस करें, होल्ड करके रखें और उसके बाद फिर रिलैक्स कर दें। अगेन मैं अपने नी को प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको होल्ड करके रखूँगा और फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूँगा। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। हमने सिंपली साइड लाइन में लेट जाना है। हमारा लेट्स सपोज कि ये ऊपर वाली साइड जो है ये इफेक्टेड नहीं है, इसमें हमें पेन है, तो हमने अपनी दोनों टांगों को बेंड कर लेना है और बेंड करने के बाद अपनी इफेक्टेड जो साइड है उसके नी को हमने ऊपर थोड़ा सा उठाना है, यहाँ पर इसको होल्ड करना है। इससे भी नी की स्ट्रेंथनिंग होगी। 3 से 5 सेकंड के लिए हम इसको होल्ड करेंगे और फिर हम इसको रिलैक्स कर देंगे। अगेन मैं अपनी नी को उठाऊँगा, अपनी लेग को ऊपर उठाऊँगा, यहाँ पर इसको होल्ड करूँगा और फिर मैं इसको रिलैक्स कर दूंगा। अगेन ये एक्टिविटी भी हम 10 मरतबा इसको रिपीट कर सकते हैं और मैं इसको यहाँ पर होल्ड करूँगा। और ये थे कुछ एक्सरसाइजेज आपके नी पेन के लिए, जो कि मीडियल क्रूशियल लिगामेंट की वजह से, एमसीएल की वजह से आपको नी पेन निकलता है, उसके टीयर की वजह से आपको होता है। तो आप ये एक्सरसाइजेज सिंपली अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आपकी हेल्थ के रिलेटेड, स्पेशली फिजिकल थेरेपी के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको उस पर ज़रूर गाइड करेंगे। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो टाइम से मिल सके।